हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज का टॉपिक हम लोग जानेंगे हाउ टू सिलेक्ट ए गुड स्टॉक फॉर ए लॉन्ग टर्म। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 7 वैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू सिलेक्ट ए स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। ये आप याद रखिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड बी सक्सेसफुल। कोई शॉर्टकट्स नहीं रहता है, ओनली डिसिप्लिन ही इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिना पढ़ाई किए नौकरी नहीं कर सकते प्रॉपरली, वैसे बिना स्टॉक फंडामेंटल्स जाने आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। बिना पढ़ाई लिखे भी लोग नौकरी करते हैं बट छोटा मोटा इनकम पे, बट बाकी लोग से ज़्यादा इनकम के लिए जैसे डिग्री नेसेसरी रहता है, वैसे स्टॉक मार्केट में भी आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर अगर बनना है तो आपको ये बेसिक पैरामीटर्स मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। तो इस वीडियो में मैं जनरली कुछ फाइनेंशियल रेशियोज और टर्मिनोलॉजी का बात करूँगा। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये वीडियो को पॉज करके मैं अभी आई लिंक पे दिए हुए वीडियो को पहले आप जरूर देखिए, जो कि पूरा फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस किया गया है। तब जाके आपको ये जो करंट वीडियोस है आपको वो समझ में आएगा, नहीं तो मैं वो पैरामीटर्स आपको बताते जाऊंगा और आपको वो समझ में नहीं आएंगे। चलो फिर चलते हैं मेन स्क्रीन पे। आप देख सकते हो मेन स्क्रीन पे मैं सिंपली आपको 7 पैरामीटर्स बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कहाँ पे जाके देखना है। ये बेसिक कंसिस्टेंटली ये स्टॉक मार्केट में जब भी आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे ये 7 पैरामीटर्स आपको हर स्टॉक्स में चेक करना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग, ताकि आपको फ्यूचर में एक लंबी अवधि में आपको एक अच्छा रिटर्न मिले और आपको कभी परेशानी ना हो कि मेरा स्टॉक कभी डूब जाएगा या कभी प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये 7 पैरामीटर एनालिसिस आप कर दिए तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए फिर अपना पहला पैरामीटर है कि चेक करिए आपका फाइनेंशियल रेशियोज, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। फाइनेंशियल रेशियोज क्या होता है? पीई हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड आरओए। ये कहाँ पर देख सकते हो? मैं जनरली कुछ साइट्स है मैं जो फॉलो करता हूँ, आप इस पेज का मैं भी लिंक आपको दे दूंगा। मैं जनरली 3-4 पेजेस फॉलो करता हूँ ताकि एक कलेक्टिव आइडिया मिले, आप भी वैसे देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेज पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर रहेगा आपका फाइनेंशियल्स। ओके, आप यहाँ पर फाइनेंशियल्स पे क्लिक करना है आपको और आप सीधा यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी का एग्जांपल के तौर पे जो लिए हैं कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन देख सकते हैं। आप कंसोलिडेटेड पे फॉलो करिए और ओवरव्यू पे आप देख सकते हो। इसमें फाइनेंशियल रेशियो जैसे कि आपको ईपीएस मिल जाएगा, आरओई मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, रेवेन्यू मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये बाय टर्नओवर उसका कैसा है 2000। मैं जनरली रिकमेंड करूंगा आपको लास्ट 3 ईयर्स या 4 ईयर्स की आप डेटा देखो, हर साल का 10 साल का डेटा देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो उसका नेट प्रॉफिट कैसा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। अगर किसी भी स्टॉक आप चूज़ कर रहे हो, इसका नेट प्रॉफिट क्या है, आइदर न्यूट्रल होना चाहिए या ईयर बाय ईयर आपको ये ग्रोथ दिखना चाहिए। ठीक है, वैसे आपका हो गया ईपीएस में भी वही सेम स्टोरी होना चाहिए, सेम विथ आरओई। यहाँ भी आपका बढ़ना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक में कोई भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हो गया, जो भी पी रेशियो, आरओई, आरओसी, आरओई, ये अगर हमेशा घट रहा है, सॉरी पी तो हमेशा घटना अच्छी बात है, और ये आरओई, आरओसी, आरओए, नेट प्रॉफिट, जितने ये सब चीज़ें हैं फाइनेंशियल रेशियोज, ये अगर आपका हमेशा बढ़ रहा है तो बढ़िया है। अगर ये कंसिस्टेंटली सालों साल ये अगर घट रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो उस टाइप्स के स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। तो पहला पैरामीटर हो गया आपका फाइनेंशियल रेशियोज, ये आपको चेक करना है। और इसमें भी रेशियोज है, आप यहाँ जा सकते हो और चेक कर सकते हो। रिटर्न रेशियो पे आप सकते हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आरओसी। ओवरव्यू में आपको मिल जाएगा आरओई, ईपीएस, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू मिल जाएगा। ओके, और रेशियो में इधर आप आओगे और रिटर्न रेशियो में देखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आरओसी और ये है आरओए। ठीक है, जो हम लोग लास्ट वीडियो में कवर किए थे। अब इसमें भी देख सकते हो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। 1 साल 2 साल ठीक है, नीचे कभी चली जाती है कंपनी हमेशा। वैसे आपको बहुत ही रेयर कंपनी मिलेगा कि हमेशा इंक्रीज मोड पे ही रहे, वैसे नहीं है। कभी कभार 1 साल 2 साल मंदी हो सकती है, जैसे कि कोरोना का टाइम हुआ, अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ। इसमें न्यूट्रल हो सकता है रिजल्ट, या तो थोड़ा कम भी हो सकता है। बट 5 साल 6 साल अगर आप देखोगे ओवरऑली ये ऊपर तरफ ट्रेंड होता रहेगा। तो वैसे ही हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है। दूसरे पैरामीटर पे आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि इसमें आता है आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। आपको यहाँ पर दिख जाएगा इनकम स्टेटमेंट में
आपको जनरली आपको दिख जाएगा ये क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, एनुअली हो गया। आप कोई भी देख सकते हो, सिंपली आप एनुअली चूज़ करो। आप इसमें देख सकते हो सेल्स, अदर इनकम, टोटल इनकम। इतना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सिंपली आप नेट प्रॉफिट में ही देखो सिर्फ, जो कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट, मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में आप नेट प्रॉफिट ही देखो, इसमें कैसे बढ़ रहा है ये इस डायरेक्शन पे है 2000, जैसे कि मान लो ये 2019, 20, 21 इस डायरेक्शन पे है, तो ये हमेशा एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इन प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ नेट प्रॉफिट ही देखना रहता है जनरली। आपके पास अगर टाइम है तो आप देख सकते हो बाकी चीज़ें भी। फिर आता है बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट कहाँ पर देखोगे? आप बैलेंस शीट यहाँ पर आपको इधर बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली बैलेंस शीट पे क्या देखोगे, जैसे कि बताया था लास्ट वीडियो में, ये रिजर्व्स और सरप्लस आपको देखना है। ठीक है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ये भी आप इसको अकाउंट पर ले सकते हो एज ए इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए स्टॉक। तीसरे चीज़ पे आता है जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ लोग उसमें इतना जनरली देखते नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा चीज़ हो गया कंपनीज डेट। कंपनीज का डेट कैसा है? आप देखोगे अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब कंपनी का कर्जा लेने का अगर इंक्रीजेस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये अच्छी बात नहीं है टू सिलेक्ट अ स्टॉक। जो कंपनी डेट अपना हर साल घटा रही है, कम कर रही है, हम उसी कंपनी को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये भी हो गया एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो इसको हमेशा चेक करते रहिए कि कौन सा कंपनी में डेट बढ़ रहा है या घट रहा है। वैसे आपको बहुत ही रेयर कंपनी मिलेगी जो कि मैं अभी बताने वाला जो 7 पैरामीटर्स है वो सबके सब एप्लीकेबल हो। अगर सबके सब एप्लीकेबल हो गया तो वो ऑब्वियसली जैकपॉट है, इट्स अ मल्टी बैगर, राइट। तो आप इसको देख सकते हो, एटलीस्ट 7 में से 5-6 पैरामीटर सेटिस्फाई होना चाहिए टू गो फॉर द स्टॉक। ओके, फिर फोर्थ पैरामीटर्स पे आते हैं जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये जनरली रिटेल इन्वेस्टर फॉलो करते ही नहीं है, देखते भी नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे पैटर्न में क्या होता है, आपके प्रोमोटर्स रहते हैं, आपके एफआईज रहते हैं। एफआईज मतलब आपका हो गया फॉरेन इन्वेस्टर्स, और यहाँ पर हो गए आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स, आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और ये आपके हो गए पब्लिक। प्रोमोटर हो गए जो कि कंपनी का मेन ओनर्स है। ठीक है, आप उनका देखोगे ये जो साल वर्ष साल उनके पास होल्डिंग कितना है, ये आइदर सेम होना चाहिए या इंक्रीजिंग होना चाहिए। ऐसे भी कोई भी प्रोमोटर उनका होल्डिंग मैक्स 75% ही रख सकते हैं जब भी उनका कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, रिमेनिंग 25% जो भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मतलब आपका हो गया म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, पब्लिक्स हो गए हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो ये आपको चेक करना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। ऐसे कंपनी नहीं है तो मतलब जो कि शेयर होल्डिंग कंपनी मतलब ऑनर्स का अपना हिस्सेदारी हमेशा कम हो रहा है, हर साल हर क्वार्टर कम हो रहा है, तो उस टाइप के कंपनी को भी हमें सिलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि क्या पता, क्योंकि कंपनी के इनसाइड एंड आउट किसको ज़्यादा पता रहता है? ऑब्वियसली कंपनी के ओनर को। अगर कंपनी के ओनर भी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न में मतलब शेयर होल्डर्स का जो उनका प्रोमोटर लिस्ट में अगर उनका हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ अच्छा करने वाले है कंपनी में, कंपनी ग्रो करेगी। अगर उन्हीं के कंपनी में अपना हिस्सेदारी बेच रहे हैं मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो हमें हमेशा चेक करना चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोमोटर्स का जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पर देख सकते 50 समथिंग, ये लगभग सेम है, ना कम है ना ज़्यादा बढ़ा भी है। जनरली ऐसे माना जाता है कि मिनिमम 40-50% भी अगर है तो इट्स गुड प्रोमोटर्स का। आप फिर एफआईज में देखोगे, एफआईज में भी वैसे होगा, ऐसे नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टर सारे बेच रहे हैं। ठीक है, उसमें भी आपको देखना है। वैसे सिंपली डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गया मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड्स हाउसेस रह गए। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको ये डिटेल्स दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड्स वाले यहाँ पर शेयर्स उठा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज़ें है, ये फैक्टर्स है, राइट। म्यूचुअल फंड्स कब उठाती है उनको पता है, क्योंकि वही लोग ज़्यादा सर्वे करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट। तो उनको पता रहता है बिजनेस आइडियाज़ क्या है, मतलब बिजनेस कहाँ ज़्यादा ग्रो करेगी, किस कंपनी में क्या होने वाला है, तो वो इनसाइड एंड आउट उनको पता रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया टू चेक शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ ए कंपनी। पांचवा पैरामीटर्स पे आते हैं कि आप हमेशा एक स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट एनालिसिस मतलब SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये एनालिसिस करो हमेशा कि क्या है। मैं अगर आपको दिखाऊंगा क्विकली
आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये आपका आ गया, देख सकते हो ऐसे कुछ दिखेगा कि ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ये जनरली होता है स्वॉट एनालिसिस। इसमें आपको पता पड़ जाएगा कि स्ट्रेंथ में कितना है, क्या है, वीकनेस में क्या है। आप इसमें भी सिलेक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया स्ट्रेंथ पे, आपको दिख जाएगा क्या क्या स्ट्रेंथ है कंपनी का। वीकनेस पे क्लिक किया, इसमें दिख जाएगा क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट क्या है। थ्रेट ऑब्वियसली अगर 0 थ्रेट है या 1 थ्रेट है तो ठीक चलेगा, इस कंपनी में कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है। ये जनरली आप देख सकते हो, ये एक्चुअली मेरा सब्सक्राइब्ड है इसीलिए ये आप ओपन करके देख सकते हो। अगर आपका सब्सक्राइब नहीं है तो आप ये चीज़ें आपको नहीं दिखेगा। जनरली आप किसी भी साइट पे देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे साइट्स है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ मनी कंट्रोल पे, जो जनरली मैं फॉलो करता हूँ। वैसे मैं स्क्रीनर पे भी चेक करता हूँ, वैसे मैं टिकट ट्रिप पे चेक करता हूँ। आप कोई भी, बहुत सारे साइट्स हैं आप चेक कर सकते हो, ये पैरामीटर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 6th पैरामीटर पे। 6th पैरामीटर क्या है, टू चेक कंपनी हिस्ट्री ग्रोथ। मतलब कंपनी का हम लोग प्रीवियस कुछ 4 साल 5 साल का एटलीस्ट देखेंगे, 10 साल 12 साल का नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 4-5 साल का मिनिमम देखेंगे, उनका हिस्ट्री ग्रोथ क्या है। हिस्ट्री ग्रोथ यहाँ पर होता है CAGR। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ CAGR आपको यहाँ पर कहाँ, आप सिंपली फाइनेंशियल्स में आओगे, फिर से आप रेशियो में जाओगे, रेशियो में आपको ग्रोथ रेशियो मिलेगा। ग्रोथ रेशियो में आप देख सकते हो आपका 3 ईयर CAGR का सेल्स रहेगा या नेट प्रॉफिट का रहेगा। CAGR मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न ओवर द टाइम पीरियड। मतलब जो ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है CAGR का, मतलब ये क्या दर्शाती है कि कंपनी कितना कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न दे रही है ओवर द टाइम पीरियड। जितना साल हो रहा है उसका कांस्टेंट रिटर्न कैसा है। ऐसे नहीं कि 2018 में कंपनी प्रॉफिट में थी, 19 में लॉस में चला गया, 20 में भी लॉस चला गया, फिर 21 में प्रॉफिट आ गया। वैसे नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न ओवर द टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। जो कि आपको तब जाके भरोसा होगा कि ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है CAGR टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग एनी स्टॉक। अभी लास्ट स्टॉक का पैरामीटर्स हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो कि होता है कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर एनुअल रिपोर्ट में एक्चुअली क्या रहता है, मैं आपको और एक साइट पे ले चलूँगा। ये एक टिकट टैप में साइट में आया हूँ मैं। इसमें आप जाओगे, इसमें आप देख सकते हो फोरकास्ट, फाइनेंशियल आप देख सकते हो, जैसे कि फोरकास्ट यहाँ पर 77% है फ्रॉम 44 एनालिस्ट। ये यहाँ पर कुछ उनके एनालिस्ट बैठे रहते हैं और ये प्रेडिक्ट करते रहते हैं उनका क्या है, कितना परसेंटेज ये स्टॉक का वो फोरकास्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये अपना मेन मुद्दा नहीं है, हम लोग फाइनेंशियल्स में जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एनुअल रिपोर्ट ऐसे दिखेगा, आपको एनुअल रिपोर्ट ऐसे दिखेगा कि ये आपको एनुअल रिपोर्ट इधर दिख जाएगा। अब ये PDF है, आप इसमें PDF सिलेक्ट करो और ओपन करके देखो। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीखो पहले, ठीक है। ऑब्वियसली वहाँ पर सारी डिटेल्स रहता है। उसमें फॉर एग्जांपल आपको मिल जाएगा करंट रेवेन्यू क्या है कंपनी का। करंट रेवेन्यू मतलब वो रेवेन्यू जो कंपनी अर्न करती है, प्रॉफिट, वो कहाँ से रहता है, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ है। वो डोमेस्टिक में ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है या इंटरनेशनल में ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है। लेट्स से उसका मैक्सिमम इंटरनेशनल उसका हो गया रेवेन्यू से, उसका जनरेशन मतलब उसका रेवेन्यू इंटरनेशनल ही ज़्यादा जनरेट होता है। लेट्स से इंटरनेशनल में उसका कहीं रसिया में उसका इन्वेस्टमेंट है। अभी जैसे कि रसिया में फ़िलहाल में इतना सारे प्रॉब्लम्स आए थे, तो ऑब्वियसली उस टाइम कुछ टाइम के लिए उसका ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा, राइट। तो वो भी सब चीज़ें देख के हम लोग को आगे बढ़ना है। आप यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट में आप अगर ओपन करोगे, उसमें आप देख सकते हो करंट रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक, करंट रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल्स, और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। वो कंपनी जब एक्सपांड करेगी उसका क्या प्रोजेक्ट्स आने वाला है फ्यूचर में, उसका सारे इन डिटेल्स यहाँ पर रहता है। तो इसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, आप 2-3 महीने के लिए नहीं कर रहे हो, आप मिनिमम 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए ले रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी आगे 5 साल का उसका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर उसका ही फ्यूचर प्लान नहीं होगा तो आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, नहीं रहेगा, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ भी आपको आना चाहिए पढ़ने का। एनुअल रिपोर्ट ये आपको मिल जाएगा। आप क्वार्टरली रिपोर्ट देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा एनुअल रिपोर्ट पे। तो ये जनरली हो गया आपका 7 पैरामीटर्स टू सिलेक्ट ए स्टॉक। ये चीज़ अगर आप अच्छे से ये पूरा ओवर स्टडी कर लिए, ये अगर अच्छे से आप देख लिए, आप जान लिए, समझ लिए, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको रहेगा कि ये 7 पैरामीटर्स मेरा है तो फाइन है, हम लोग इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक। और एक फाइनल चीज़, आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए
पहले आप क्या करो, आप गूगल पे जाओ, सिंपली वो स्टॉक का टाइप करो गूगल सर्च बॉक्स पे, और आप ये सिंपल ये देख सकते हो इसका ग्राफ कैसे दिख रहा है। मतलब ये बेसिक आइडिया रहता है, ठीक है। ये इसका ग्राफ कैसे दिख रहा है, मतलब ऐसे डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। ये तो 1 डे का है, आप मिनिमम मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट 5 ईयर का आप देखो। अगर ये आपको अभी जैसे कि ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्रीन पे है, ग्रीन पे है मतलब ये नीचे से स्टार्ट होके पूरा ऊपर ट्रेंड लाइन पे बन रही है। आप इसमें देखोगे ये ग्राफ टुवर्ड्स ऐसे इंक्रीज पे है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पहला पैरामीटर्स एक्चुअली होना चाहिए, मतलब ये बेसिक पैरामीटर होना चाहिए। ये कोई आपको बोलेगा नहीं, ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका जो ग्राफ्स ये अप ट्रेंड्स में होना चाहिए, ना कि कोई मैं स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ वो हमेशा वो नीचे ही गिर रहा है, ठीक है। वैसे नहीं करना है सिलेक्ट स्टॉक्स को, क्योंकि आप अगर देखोगे लास्ट 5 साल में, 1 साल का नहीं बोल रहा, मिनिमम 5 साल उठा के देखोगे, अगर इसका ग्राफ ऐसे ही होगा, कुछ कुछ शेयर से ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स भी वो लगभग जो प्राइस में स्टार्ट हुए थे उसी प्राइस में होंगे। उसमें भी नहीं जाना है, क्योंकि वो आपका कैपिटल ग्रोथ ही नहीं कराएगा। आप 5 साल पहले 10,000 इन्वेस्ट करके रखे होगे और 5 साल के बाद भी आपका वही 10,000 के 10,000 होगा। तो वैसे हम लोग को भी नहीं सिलेक्ट करना है, हमें देखना है पहला वो बेसिक चीज़ है। ये पैरामीटर्स के अंदर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ रहता है कि आपका वो ग्राफ कैसे है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग कुछ नया आइडियाज़ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थिंग्स पे वीडियो बना सके। और आप हमें सजेस्ट भी करिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, ताकि हम लोग उसमें एफर्ट डाल सके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।